ओके सो मुझे आप ज़रा जल्दी से ना ये ड्रॉ करके दिखाएं। मैं आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन देता हूँ लीनियर, एंड यू हैव टू ड्रॉ इट फॉर मी। x1 plus x2 minus 3। लेट्स से ये हमारी डिसीजन बाउंड्री है, और ये x1 एक्सेस है, और ये मतलब x1 एक फीचर है, x2 दूसरा फीचर है, और हमें किसी ने आके बता दिया है कि ये हमारी डिसीजन बाउंड्री है। इसको ज़रा जल्दी से प्लॉट करें। तो लेट मी नो व्हेन यू आर डन प्लॉटिंग। इसको यूँ कर लेते हैं, ये इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, जिस तरह हमारे पास अगर हो y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वी कैन राइट इट लाइक y माइनस mx माइनस c इक्वल्स टू 0। इसको प्लॉट करने का आसान तरीका ये है कि x1 एक्सिस पे x2 ज़ीरो होता है, तो x1 विल बी इक्वल्स टू 3। एक इस पॉइंट में से ये लाइन पास करेगी, और इसी तरह x2 एक्सिस पे x1 ज़ीरो होगा, तो x2 इक्वल्स टू 3। समथिंग लाइक दिस। ये मैंने ठीक ड्रॉ कर लिया है। यस ओके, तो ये जो है डिसीजन बाउंड्री, इसकी जेनेरिक फॉर्म हमने लिखी हुई है थीटा की फॉर्म में नीचे। थीटा नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस? -3 सर। जी माइनस, और थीटा वन क्या है? 1 एंड थीटा टू? 1 अच्छा ठीक है। तो तो हमारा गोल जो है ना वो ये है कि हमने ये जो है ना थीटास पता चलानी है ऑटोमेटिकली। वे अभी हमें किसी ने बता दिए, और लेट्स से हमारा जो डेटा था ना वो इस तरह था कि ये एक क्लास थी और ये दूसरी क्लास थी। तो looking at this data, can we say that our decision boundary is good enough? यस सर। तो अब एक्चुअली होता ये है कि हमें डेटा दिया होता है और हमने ये डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करनी होती है। ये प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो हमारा जो टेबल होगा डेटा का वो कैसा होगा? एक हमें x1 की वैल्यू दी होगी, एक x2 की वैल्यू दी होगी, और एक क्लास बताई होगी। तो ईदर यू बिलोंग टू क्रॉसेस और ईदर यू बिलोंग टू नॉट्स, या दूसरे लफ्ज़ों में दिस इज़ अ बाइनरी डिसीजन कि एक क्लास है या दूसरी क्लास है।
तो हम आमतौर पे इसको यूँ लिख देते हैं कि एक क्लास को क्लास 0 कह देते हैं और एक क्लास को क्लास 1 कह देते हैं। इस तरह का हमारा डेटा होगा, कुछ 6 डेटा पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं। तो दोनों फीचर्स की कोई वैल्यूज़ होंगी। और अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा पॉइंट है, लेट्स से ये डेटा पॉइंट है। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ये जो ब्लू वाला डेटा पॉइंट है, 0 0। अच्छा तो 0 0 को आप पुट करें ना इस वाली अपनी डिसीजन बाउंड्री में, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है? -3। तो इसके लिए आता है -3 विच इज़ लेस देन 0, राइट? यस सर। इक्वल टू 0 नहीं आया। और एक पॉइंट आप ले लें, लेट्स से 3, और इसको मैं रेड पॉइंट कह देता हूँ, लेट्स से ये जगह पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स से 1 यूनिट, x2 एक्सिस में वी हैव मूव्ड 1 यूनिट्स, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 3 1। 3 1। अब इसको आप इस डिसीजन बाउंड्री में एंटर करें तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा? ये 1 आ रेड, जाएगा सर। तो x1 इज़ 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 3 1 के लिए हमारे पास आया आंसर 1। इट गिव्स अस 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसी पोलिनोमियल चाहिए जो क्रॉसेस जब आएंगे तो उसके लिए ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब ये क्लास 0 में से कोई आएगा, ये नॉट्स में से कोई आएगा, उसके लिए हमें लेस देन 0 देगा। तो ये अच्छे वाली बाउंड्री की ये क्वालिटी है गिवन दिस डेटा, कि जब क्लास x में से कोई चीज़ आए तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और जब क्लास नॉट में से कोई चीज़ आए तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है। तो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्लॉक डायग्राम एंड सी हाउ थिंग्स चेंज। x1 x2 तो वैसे ही आएगा हमारे पास ये फीचर्स हैं, एंड देन वी हैव टू गो थ्रू दिस बॉक्स, और इस बॉक्स में हमने डिसाइड करना होता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस फंक्शन है क्लासिफिकेशन के केस में ये डिसीजन बाउंड्री होगी, या ये जो थीटा ट्रांसपोज एक्स मैंने लिखा हुआ है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने लीनियर यूज़ करना है, उसमें सेकंड ऑर्डर टर्म्स होनी चाहिए या उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स होनी चाहिए। तो बहरहाल आप कोई भी चॉइस कर लें। तो उसको हम एच थीटा ऑफ एक्स के, लेट्स से एच थीटा नहीं कहता मैं उसको मैं थीटा ट्रांसपोज एक्स कह देता हूँ। तो ये फिगर जो है ना, आई कॉपी कर देता हूँ। तो इस बॉक्स से ना हम ये चाहते हैं कि जब क्लास x, इसको लेट से क्लास क्रॉसेस को हम 1 कह रहे हैं और नॉट्स को हम 0 कह रहे हैं क्लास। तो जो अच्छी वाली डिसीजन बाउंड्री है वो क्या करेगी, अगर उसको परफेक्ट थीटा मिल जाए तो क्रॉस वाली क्लास के लिए वो कोई पॉजिटिव नंबर देगी हमें, और नॉट वाली क्लास के लिए नेगेटिव नंबर देगी। तो अब जो हमारा चैलेंज है ना वो ये है
हमने देखना है कि ये ब्लॉक डायग्राम में हाउ डज दिस फिट इनटू आवर ब्लॉक डायग्राम। तो हमारी ब्लॉक डायग्राम ये थी। पहले तो ये हो रहा था ना कि इस बॉक्स की जो आउटपुट होती थी वो हम चाहते थे कि एग्जैक्टली y के बराबर हो। अब वो नहीं है, क्योंकि अगर हम अब इनका डिफरेंस ले लेना, लेट से ले लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस, तो y की वैल्यूज़ या ज़ीरो हैं या वन है, और जो अच्छे वाली डिसीजन बाउंड्री है उसने यही करना था ना कि क्रॉस के लिए आपको कोई पॉजिटिव नंबर देना था और ज़ीरो के लिए आपको नेगेटिव नंबर देना था। तो वो तो कोई भी पॉजिटिव नंबर दे देगा और कोई भी नेगेटिव नंबर दे देगा, लेकिन जो आपके पास y है वो या ज़ीरो है या वन है। आप इन्हीं दो एग्जांपल्स का ले लें, ये ब्लू पॉइंट और रेड पॉइंट। तो ये जो बॉक्स आपको नंबर दे रहा है, इस नंबर को देखकर आप कह रहे हैं कि हाँ ये इसने ठीक, ये सही डिसीजन बाउंड्री है, ये हमें सही बता रही है। क्योंकि डिसीजन बाउंड्री का तो यही काम था कि वो एक टाइप की क्लासेस के लिए अगर पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर रही है तो दूसरी क्लास के लिए उसको नेगेटिव देना चाहिए था। तो वो तो उसने सही कर दिया काम। अब हम जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं वो ये हैं कि अब हमें एक मैट्रिक डिज़ाइन करना है, एक टेस्ट डिज़ाइन करना है जो हमें ऑटोमेटिकली ये बताए कि आपने अच्छे वाली डिसीजन बाउंड्री या आपने अच्छे वाले थीटा सेलेक्ट कर ली है। तो रिग्रेशन में तो हम जो था मीन स्क्वायर एरर को यूज़ कर रहे थे, और अगर मीन स्क्वायर एरर कम होती थी तो हम ये कहते थे कि हमें अच्छे वाले थीटा मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही कि ऑल्दो कि हमें पता है कि हमें अच्छे वाले थीटा मिल गए हैं, किसी ने आकर हमें बता दिए हैं इस एग्जांपल के लिए, इवन देन इफ वी यूज मीन स्क्वायर एरर तो मीन स्क्वायर एरर ज़ीरो नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस थिंग? Yes, sir. तो सबसे अच्छे वाला जो रिजल्ट है वो जो ये बॉक्स आउटपुट कर रहा है, और y की वैल्यूज ही डिफरेंट हैं, तो मीन स्क्वायर एरर ज़ीरो कम नहीं हो रहा, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ऑटोमेटिकली कि अच्छे थीटा कौन से हैं और बुरे कौन से हैं? तो यहाँ पे वी हैव एन इशू। तो व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू? ये जो है ना MSE जो है ना, दिस इज़ एन इशू फॉर अस कि अच्छे वाले थीटा मिलने के बावजूद हमारा जो है ना, ये जो हमने पुरानी एरर रखी हुई थी ये हमारे काम नहीं आ रही। अच्छे वाले थीटा के लिए भी ये ज़ीरो नहीं है। तो क्या करें आप? सर मीन स्क्वायर एरर की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि जो हमने गेस किए थे कि ये जो है ऑब्जेक्ट्स इस क्लास को बिलोंग करते हैं और ये इस क्लास को, हमें सिर्फ ये अगर पता चल जाए तो मीन स्क्वायर एरर की जरूरत नहीं है इतनी। नहीं, हमने देखें, हमने कोई तो अब ये आप ये देखें ना, हमने थीटा गैस करनी है ना, यस सर। तो हमने थीटा ऑटोमेटिकली गैस करनी है, उसके लिए हमें कोई तरीक़ेकार चाहिए, कोई कोई फंक्शन चाहिए, कोई इक्वेशन चाहिए। क्योंकि हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि ये जो भी मीन स्क्वायर एरर है या इसकी जगह कुछ और होगा, तो फिर एक बॉक्स तो हमारा आता ही आता है ना, ये जो ये वाला बॉक्स है इसका तो ताल्लुक नहीं है एरर के साथ, इसका तो ताल्लुक है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अच्छा यस सर। ठीक है, तो और उसके बाद फिर हमने जो पहली दफ़ा थीटा खुद गैस करेंगे, और उसके बाद जो है ना ये जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है वो उसकी आइट्रेशंस हमें अच्छे वाले थीटा दे देंगी। इसके अलावा तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ना। नो सर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि या तो होता ना कि हमारे पास, ये तो हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि थीटा अगर सिंगल थीटा भी होता तो इसकी भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो वी कैन नॉट ट्राई एवरीथिंग। we need to we designed this entire block diagram to overcome those issues.
कि ऑटोमेटिकली हमें थीटा मिल जाए। तो अब जो रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जो हमारे पास फ़र्क आया है ना, वो सिर्फ इतना आया है कि ये जो हमारी कॉलम है ना, इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, और ये जो हमारे पास कोई भी डिसीजन बाउंड्री होगी वो हमें कोई भी पॉजिटिव नंबर दे देगी एक क्लास के लिए और कोई भी नेगेटिव नंबर दे देगी दूसरी क्लास के लिए, और वो ठीक है, होना भी यही चाहिए। लेकिन जो हमारा पुराना मेथड था ना एरर कैलकुलेट करने का, कि एरर कम है, थीटा अच्छे हैं तो एरर कम है, थीटा बुरे हैं तो एरर ज़्यादा है, वो समझ नहीं आ रहा कि मीन स्क्वायर एरर की जगह हमें कुछ और करना पड़ेगा। और अगर हम वो वाला फंक्शन लिख लें तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। फिर यही होगा कि अच्छा जो भी वो फंक्शन होगा उसमें थीटा अननोन होंगे, और फिर उसमें हम ये जो अपना हमारा बॉक्स है ये ऐड कर देंगे। तो फिर वो जो भी ये दो टर्म्स होंगी, पहली वाली टर्म हमें नहीं पता क्या है, प्लस लेमडा, और ये जो दूसरी टर्म होती है जिसमें सिर्फ थीटा होते हैं, तो ये डिपेंड कर रही होती है थीटा पे। तो फिर हम उसका वो डेरिवेटिव लेके ना ग्रेडियंट डिसेंट से थीटा गेस कर लेंगे। तो वी हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड कि अच्छा ये जो ये वाला बॉक्स है ना, इसको किसी तरह चेंज करें या कुछ करें ताकि हम जो है वो ये जो बाकी फ्रेमवर्क हमने डिज़ाइन किया है और हमने समझा है कि अच्छा लेमडा की क्या इंपॉर्टेंस है और अल्फा की क्या इंपॉर्टेंस है, वी वांट टू यूज़ दैट फाइंडिंग। तो यू हैव टू टेल मी कि अब क्या किया जाए। देखिए बहुत आसान है ना, आपको पता लग रहा है कि सही क्लास के लिए पॉजिटिव नंबर आएगा और एक क्लास के लिए पॉजिटिव नंबर देना चाहिए और दूसरी क्लास के लिए नेगेटिव नंबर देना चाहिए। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे हम एक बॉक्स रख दें और वो ये करे कि एक और बॉक्स यहाँ पे रख दें और वो ये करे कि अच्छा अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो तुम उसको 1 कर दो, और नेगेटिव नंबर आ रहा है, अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तुम्हारी इनपुट पे तो तुम उसे 1 कर दो, और अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो तुम उसको 0 कर दो। एक चेक यहाँ पे प्लेस कर दें अगर हम, तो तो फिर हमारी ये मीन स्क्वायर एरर ठीक होगी। तो सर हमें थीटा के बारे में कैसा पता लगा? हमने अच्छे वाला थीटा गेस किया। उसमें यही होगा ना कि अगर तो अच्छा थीटा आपने सेलेक्ट किया था तो एक क्लास के लिए ये पॉजिटिव नंबर देगा और दूसरी क्लास के लिए ये बॉक्स नेगेटिव नंबर देगा, और अगर इसने सारे डिसीजंस ठीक किए हैं तो पॉजिटिव नंबर मैप हो जाएंगे 1 पे और नेगेटिव नंबर मैप हो जाएंगे 0 पे। तो पॉजिटिव क्लास या क्लास 1 के लिए तो y भी 1 है और दूसरी क्लास के लिए y भी 0 है। तो जब सब सही फैसला होगा तो ये एरर 0 हो जाएगी। तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्ट्रेटेजी? सर या अब अगर 1 0 ही आउटपुट है तो मीन्स के एरर लेने का तो कोई मकसद नहीं है ना, या तो वो 1 है तो वो ठीक है या गलत है, मतलब यही हो सकता है ना। अभी हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमें किसी ने बिल्कुल सही डिसीजन बाउंड्री बता दी है, तो हम चाहते हैं कि जब सारे फैसले ठीक हुए हैं तो ये जो भी नंबर है ना ये एरर वाले बॉक्स में, इसके बाद 0 आना चाहिए। और अगर सही फैसले नहीं हुए, कुछ गलत हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ एरर होगी। 1 माइनस 0 करें या 0 माइनस 1 करें तो एरर 0 तो नहीं हो जाती ना। दूसरे केस में यहाँ पे कोई नंबर होगा, नॉन ज़ीरो नंबर होगा यहाँ पे कोई। तो अगर तो यहाँ पे इस जगह पे 0 है तो हम कह देंगे कि जी बिल्कुल ठीक हो गया काम, और अगर इधर नंबर 0 नहीं है तो हमें पता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो कॉस्ट फंक्शन बनाने का तो मकसद यही था ना कि हमें पता चले कि हमने थीटा सही गेस किए हैं कि नहीं किए।
ये नंबर बड़ा होगा तो थीटा नहीं गई कि ये सही गैस। तो डू यू एग्री कि बस ये काम ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन लगा दें, इफ पॉजिटिव आउटपुट 1, इफ नेगेटिव आउटपुट 0। सॉरी सर सर हम तो सिर्फ ये पता करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास जो y है ये किस क्लास को बिलोंग करता है। 10 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सर वो अब अगर यानी कि फॉर एग्जांपल एक ही क्लास के एलिमेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं तो वन ही करता रहेगा, तो हम तो उसे कम करने की कोशिश में लगे रहेंगे फिर। नहीं, तो अगर ये वाला बॉक्स 1 दे रहा है आपको, तो यहाँ पे भी तो 1 आ रहा है ना आपके पास, तो एरर 0 होता रहेगा। अगर सही डिसीजन बाउंड्री आई है तो एरर 0 होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो कंफ्यूज हो गया था। थैंक यू सर। और सर अब मीन एरर की तो हमें ज़रूरत नहीं, हम एब्सोल्यूट एरर भी ले सकते हैं उसका, या तो वो 0 होगा या 1 होगा फिर एरर। एरर 0 1 तो जो होगा सो होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि चीज़ 0 हो। नॉन ज़ीरो तो हम नहीं चाहते होंगे ना। लेट से आपके पास 1000 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो वो 1 1 भी हो तो वो जमा होकर कोई ना कोई तो नंबर बन ही जाएगा ना। तो द क्वेश्चन राइट नाउ इज कि कैन आई यूज दिस कंडीशन ओवर हेयर। ये जो हमने डिसाइड, ये कंडीशन हमने ठीक डिजाइन कर ली है, ये जो यस बॉक्स सर। हमने प्लेस किया है। तो देखिए, हमने डेरिवेटिव लेना है ना इसका, जे का। तो ये वाला डब्बा है, इसको मैं कलर कर देता हूँ ना। ये पिंक वाला डब्बा है, इसको मैं पिंक बॉक्स कह देता हूँ। इसको तो मैंने मैथमेटिकली लिख लिया थीटा ट्रांसपोज एक्स। ये जो मैंने नया बॉक्स प्लेस किया है बीच में, ये क्या ऑपरेशन है? व्हाट इज दिस ऑपरेशन? कैन यू राइट दिस ऑपरेशन एज अ फंक्शन? मतलब सर एक लूप लगा देंगे कि इफ रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आउटपुट 1 और अदरवाइज 0। नहीं, वो ठीक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, होगा यही, करेंगे यूं ही। लेकिन देखिए, हमने ये थीटा ट्रांसपोज एक्स है ना, ये वाला बॉक्स, उसके बाद लेट से इस बॉक्स को मैं ऑरेंज बॉक्स कह देता हूँ। ये भी लेट से दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन जिसकी इनपुट जो है ना वो थीटा ट्रांसपोज एक्स है, और आउटपुट ये जो भी करता है। और फिर एफ ऑफ थीटा ट्रांसपोज एक्स माइनस वाई, और फिर स्क्वायर, और फिर ये एक समेशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, और फिर ये हमारा रेगुलराइजेशन वाला चीज़ आ जाएगी। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है सारी, ये इसको आप जे कह लें, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अगर जब तक इस तरह लिखूंगा नहीं, तब तक डेरिवेटिव नहीं ना ले सकता, और अगर डेरिवेटिव नहीं लिख सकता तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट नहीं अप्लाई हो सकता। तो मैंने ये जो बॉक्स प्लेस किया है, इसको मुझे एनालिटिकली लिखना तो है ना। मतलब यहाँ पे मैं इफ एल्स तो नहीं लिख सकता ना। अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स लिखूंगा तो फिर मैं डेरिवेटिव कैसे लूंगा उसका? आपने कभी कैलकुलस में ऐसा एक फंक्शन लिखे हुए देखा है जिसमें इफ एल्स भी हो और फिर आप उसका डेरिवेटिव भी ले रहे हो? तो हमारा जो गोल है कि ये जो इफ एल्स वाली चीज है, इसको हमने इस एज अ फंक्शन लिखना है ना। एज अ कंडीशन लिखने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि फिर हमें तो नहीं मुझे तो नहीं आता वो क्या मैथ होगा जो इस चीज का डेरिवेटिव लेता होगा।
तो क्या करें हम? अगर हम इसको एज अ फंक्शन लिख लेते हैं तो वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद तो हमने तकरीबन मसला हल कर लिया है। देन वी नो रेस्ट ऑफ द स्टेप्स क्या होते हैं। तो कैन यू राइट दिस थिंग इंस्टेड ऑफ else if else as a function? थोड़ा ज़हन पे जोर देना। आपने कोई ऐसा फंक्शन देखा है जिसकी इनपुट पॉजिटिव हो तो वो आउटपुट 1 करे और इनपुट नेगेटिव हो तो आउटपुट 0 करे? ऐसा कोई फंक्शन याद है आपको? अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन याद है ना तो फिर ये आपको इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेप फंक्शन। हाँ, स्टेप फंक्शन। तो ये जो मैंने डब्बा बनाया था ना, ये जो हमने डिसाइड किया था कि ये डब्बा हमारा मसला हल करता है, इस डब्बे की जगह ना हम स्टेप फंक्शन लिख देते हैं। तो अच्छा, इसकी क्या इक्वेशन होती है स्टेप फंक्शन की? एक फंक्शन है ना, आपने जब ये पढ़ा था दिस वाज अ फंक्शन, आपने स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था? अगर यस किया सर। था, अगर किया था तो कोई फंक्शन लिखा होगा ना आपने, जिस तरह मैं लिखता हूँ एक फंक्शन थीटा ट्रांसपोज एक्स। इम्पल्स। हाँ ठीक है, वो सही आप कह रहे हैं, इम्पल्स ही होती है इसका डेरिवेटिव। तो मतलब तस्वीर बनाकर नहीं, कोई फंक्शन एनालिटिकल फॉर्म में लिखा था कभी स्टेप फंक्शन आपने? नो सर। तो आपने पूछा क्यों नहीं जब आपको बताया जा रहा था कि ये चीज का डेरिवेटिव इम्पल्स होती है? अच्छा चलें, हम तलाश करते हैं इसकी जो भी इक्वेशन है। आप अच्छा, इसमें प्रॉब्लम जो है ना हमारे पास ये है कि अगर इधर स्टेप फंक्शन है तो यहाँ पे ये जो हमारा एक ये वाला विलन बैठा हुआ है ग्रीन बॉक्स में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? कि फंक्शन कन्वेक्स होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो। हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर इन सारी इक्वेशंस में कहीं स्टेप फंक्शन एंटर कर दिया आपने तो इस ग्रीन बॉक्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है? नो सर। क्यों? सर वन पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। रियल स्टेप में तो होता है, लेकिन वो थोड़ी सी ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसलिए। लेकिन ये जो फंक्शन है ना इसका हर इस ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है और इस पार्ट में भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, एग्जिस्ट करता है और 0 है। प्रॉब्लम हमें ये आती है कि ये जो ये वाली जगह है ना इसकी, दिस पॉइंट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, वट एवर दैट मीन्स। तो अगर हमारी इक्वेशनों में कहीं इसकी जो भी इक्वेशन होगी हमें नहीं पता, इसको हम अभी फिलहाल एफ ऑफ थीटा ट्रांसपोज एफ एक्स लिख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस एफ ऑफ थीटा ट्रांसपोज एफ एक्स का मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, डी बाई डी थीटा ऑफ एफ, क्योंकि आखिर में तो मैंने ग्रेडियंट डिसेंड करना ही करना है।
तो जब मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर कर यहाँ पर आऊँगा तो फिर ये इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसको लिख भी लूँ किसी फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव जो है ना मैं कैलकुलेट नहीं कर सकूँगा। तो फिर ये जो हमने ब्लॉक डायग्राम सारी बनाई हुई है ना, इट विल फेल। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। अच्छा, अभी आप में से किसी ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से ना यहाँ मीन स्क्वायर एरर की जगह ना एब्सोल्यूट एरर भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते इस ब्लॉक डायग्राम में, क्योंकि आखिर में आपने इस ग्रीन बॉक्स के पास आना है और इस ग्रीन बॉक्स की कुछ शर्तें हैं जो आपने पूरी करनी है। तो आप जो भी एरर यूज करेंगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो प्रॉब्लम हमने थोड़ी सी चेंज की है। पहले हम पॉइंट्स के बीच में से लाइन पास कर दिया करते थे यूं करके, और अब हम ये कह रहे हैं कि जी कुछ पॉइंट्स लाइन के एक साइड पे होने चाहिए और कुछ लाइन के दूसरी साइड पे होने चाहिए। बट उसको वो क्या फ्रेमवर्क है उसमें हम थोड़े फंस गए हैं। अच्छा, तो ठीक है, वी विल सॉल्व दिस इशू। हमें हिंट तो मिल गया है कि हमने कुछ करना है ना, तो हमने करना इसी जगह पे है। तो ठीक है। अच्छा, व्हाट टाइम इज द ब्रेक? सर 6:50 पे। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, अब पहला जो चीज़ आपने मुझे कर कर दिखानी है ना, जल्दी से सब एक पेपर निकाल लेना, तो मुझे ज़रा ड्रॉ करके दिखाएं। सब ने ड्रॉ करना है। एक आपने मुझे फंक्शन ड्रॉ करके दिखाना है log ऑफ x, और एक फंक्शन आप मुझे ड्रॉ करके दिखाएं माइनस log ऑफ x, और एक आप मुझे फंक्शन ड्रॉ करके दिखाएं log ऑफ माइनस log ऑफ 1 माइनस x। सही है, किसी सिमुलेटर पर ट्राई कर लें। नहीं नहीं, खुद ड्रॉ करिए ना, क्या इसमें मुश्किल है। लॉग फंक्शन तो हम पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, सदियां गुजर गई। अभी करते हैं ना, लॉग को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ बनाता हूँ ना, मेरा दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो जब x 100 होगा तो log ऑफ 100 क्या होता है? log बेसिकली होता है 10 की पावर में जो चीज़ होती है, राइट? log ऑफ 100 क्या होगा? 1 टू होगा। हुआ सर 2। डोंट डिप्रेस मी सो मच कि आप लोग जो है ना log नहीं कैलकुलेट कर पा रहे खुद। सर 2 होगा ना, 10 की यस पावर सर 2 2 और ही 2 है। आ जाएगा नीचे, और log ऑफ 10 1 होता है। अच्छा, तो ये 2 हो गया, 100 के लिए 2 हो गया। 1000 के लिए क्या होगा? 3। 1000 के लिए हो जाएगा 3। अच्छा, 10 के लिए क्या होगा? 1। 1। और 1 के लिए क्या होगा? 0। तो 10 की पावर 0 इज 1 ना, तो 10 की पावर में तो ये 0 हो जाएगा। और log ऑफ 0 क्या होगा? -1। log ऑफ 0 -1 होता है। सर अनडिफाइंड नहीं होता log ऑफ 0। डिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है? सर वैल्यू नहीं सेम करते।
इन्फिनिट कहते हैं। इन्फिनिट कह देते हैं लॉग अनडिफाइंड को। तो इन्फिनिट यहाँ पे भी इन्फिनिट है और यहाँ पे भी इन्फिनिट है, तो कौन सा इन्फिनिट है ये? माइनस नीचे वाला। माइनस क्यों? सर बस बूढ़े प्लॉट में इसी तरह था। और डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि ये क्यों क्यों इसका जवाब हम ढूंढते हैं, ज़रा जूम इन करते हैं ना। लेट्स से एक वैल्यू है, हम x अगर 0.1 लिखें यहाँ पे, तो इसके लिए क्या लॉग होगा? 0.1 इज इक्वल, इसको 10 की पावर लिखूँ तो यूँ लिख सकता हूँ, 0.1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -1। तो लॉग यही होता है ना जो 10 की पावर में आ जाए। 1000 के लिए 3 आता था, 100 के लिए 2 आता था, 10 के लिए 1 आता था, 1 के लिए 0 आता था, और 0.1 के लिए -1 आता है। 0.1 के लिए जो लॉग होगा वो -1 होगा। अच्छा, अगर मेरे पास कोई वैल्यू हो 0.1 से भी छोटी, लेट्स से 0.01, तो इसका क्या होगा लॉग? -2। सर डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे भी यही लग रहा है, मैंने ब्रेक तो नहीं हो गई?
Okay ji, Milk. I think so something happened with the internet. So I'm back. Let's take the break and let's continue after the break. मेरी आवाज सर कितने मिनट्स की ब्रेक है? आप ले लें, 10 मिनट की ब्रेक ले लें. ओके सर, थैंक यू.